परमपिता कौन है? परमात्मा, वही परमपिता है। ये संपूर्ण जगत के आप पिता हैं, इसलिए आपको जगत पिता भी कहते हैं। आप ब्रह्मांड के पिता हैं, इसलिए आपको परम पिता भी कहा जाता है। लेकिन एक निवेदन है मेरा, सीता जी कह रही हैं कि आप अगर जगत पिता हैं तो आखिर जगत माता का अधिकार मुझे मिला है कि नहीं मिला है? भगवान राम बोले वो तो कन्फर्म ही है कि तुम जगत माता हो। जनक सुता जग जननी जानकी, ओ अतिशय प्रिय करुणा निधान की। श्रद्धा कितनी है? ताके जुगपद कमल मनावो, जासु कृपा निर्मल मति पावो। भगवान राम ने कहा कि तुम जगत माता हो, मैं जगत पिता हूं। तो जानकी जी ने कहा मुझे हंसी इसलिए आ रही और मैं अतिक्रमण की बात इसलिए कह रही थी कि बेटे को अगर सुलाना है तो जितना अच्छा तरीका मां जानती है सुलाने का, बाप नहीं जानता। क्यों भाई, अतिक्रमण हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अच्छा, बेटे को मां जल्दी सुला देती है कि बाप जल्दी सुलाता है? हाँ है? हाँ, ठीक ठीक ठीक। वो थोड़ा सा कान गड़बड़ हो गए हैं, मशीन का इंतजाम करो जरा। हाँ, सुनाई कम देता, क्या करें, वो पता नहीं क्या हो गया कानों में। अब तो सवई नहीं, गड़बड़ कुछ नहीं है। अगर हम बहरे होते तुम्हारी बात कैसे सुन लेते? क्यों भाई? सावधान, जगत माता, मां का काम है बेटे को सुलाना। चाहे जितना रो रहा हो बेटा, बाप लाख प्रयास कर ले लेकिन उसे चुप नहीं करा सकता है। सुलाने की तो बात छोड़ो, सुलाने की तो बात ही छोड़ो, चुप ही नहीं करा सकता है। चाहे जितना हाथ में लेके हुआ रहुआ बहुआ कुछ भी करो, लेकिन वो चुप हो ही नहीं सकता है, वो तो रोएगा है, क्योंकि तुम्हारे हाथों में ताकत नहीं है। लेकिन मां एक ऐसी होती है कि घंटों से बेटा रो रहा हो, लेकिन हाथ में जैसे ही आया तो मां के हाथ में जादू होता है कि रोता हुआ, घंटों का रोता हुआ बालक सेकंड में सो जाएगा। प्यारे, ये मां के हाथों में ताकत है ताकत की नहीं? तो जानकी जी ने कहा कि ये जगत के अंदर ही तो है अयोध्या, हाँ, और जगत के अंदर ही तो है तमसा, हाँ, जगत के अंदर ही तो है ये सारा क्षेत्रफल, हाँ है। तो आखिर आप जगत पिता हैं तो मैं जगत माता हूं कि नहीं? ये सब जितने भी हैं वो सब मेरे बेटे हैं कि नहीं? हाँ है। तो आपको ये कहना चाहिए था कि बेटों को संभालो। आप तो अपने ही आप प्रयास करने लगे। आप कहते तो कि बेटों को संभालो और इनको सुलाओ। भगवान राम ने कहा तो तुम सुला दो, क्या दिक्कत है? किशोरी जी ने कहा आपकी आज्ञा हो गई तो अब सुला दूंगी, क्या है? योग माया से कहा इधर आओ, ये दासी है, सेवा में रहती है, इधर आओ। इसलिए कहता हूं सीताराम के भक्त बनो, अकेले राम के नहीं। सीताराम, इसलिए भरत जी ने कहा था सीताराम की भक्ति मुझे चाहिए, तब त्रिवेणी बोल पड़ी प्रयाग में सीताराम चरण रति मोरे। बोलो कहा कि नहीं? तो अकेले राम की भक्ति मांगी कि सीता जी के सहित मांगी भरत जी ने भक्ति? बोलो, रति जो है सीताराम चरण रति मांगी कि नहीं मांगी? इसलिए कह रहा हूं आपसे, बिना मां के पिता से कुछ नहीं ले पाओगे। एक बात और सुन लो, हाँ, जब तक मां की शरण में नहीं जाओगे तब तक पिता तुम्हें कुछ दे ही नहीं पाएगा, ये सत्य है। और मां की शरण तुम्हें मिल गई तो पिता को तो मजबूरी में देना ही पड़ेगा।
हैं, देना पड़ेगा कि नहीं? आप कहो महाराज नहीं देता है पिता, तो आप जबरदस्ती दिलवाओगे? जबरदस्ती देना पड़ेगा, वो अदालत चला जाएगा। तो अदालत कहेगी कि प्रमाण बताओ, गवाह लाओ कि तुम इन्हीं के बेटे हो कि नहीं, क्लियर बताओ। तो तुरंत वो मां को खड़ा कर देगा, माता जी बताओ मैं किसका बेटा हूं, बोलो जल्दी। तो मां कहेगी ये मेरा बेटा है, इनका बेटा है, मैं मां हूं, ये बाप हैं। बोलो अदालत को मानना पड़ेगा कि नहीं? मां का बयान कोई अदालत नकार सकती है क्या? सुप्रीम कोर्ट की अदालत भी नकार नहीं सकती है प्यारे। मां का प्रमाण बेटे के लिए पर्याप्त साक्ष्य है। बोलो साक्ष्य है कि नहीं? चाहे जितना बाप कहे, कुछ भी कहे, चाहे कुछ भी कहे, लेकिन पिता की एक नहीं सुनी जाएगी, मां का पुष्ट प्रमाण माना जाएगा। इसलिए माता जी की शरण में जरूर जाओ। सीताराम चरण रति मोरे, भरत चरित्र भी तो यही सिखा रहा है कि नहीं? सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ी अनुग्रह तोरे। सीताराम चरण रति मोरे। अयोध्या वासियों की भी प्रीति और समर्पण केवल राम के लिए नहीं है। राजा राम जानकी रानी, ओ आनंद अवध अवध रज धानी। मैं एक बात कहता हूं, अयोध्या की जनता ने महाराज दशरथ को अकेले सिंहासन पर स्वीकार कर लिया, कौशल्या जी नहीं बैठी, लेकिन बिना सीता के राम को अयोध्या की जनता ने स्वीकार नहीं किया। बोलो भाई किया क्या? नहीं किया। स्पष्ट रूप से लिखा है, क्या लिखा है कि बैठे राम होए सीए समेत। क्या लिखा है? बैठे राम होए चित चेता, लेकिन कनक सिंहासन सीए समेत। हाँ, ये रामायण की चौपाई है, गलत बोल रहा हूं क्या? चौपाई में कनक सिंहासन सीए समेता, बैठे ही राम होए चित चेता। बिना सीता के नहीं, इसलिए मां के चरणों में समर्पण करो, श्रद्धान्वित हो जाओ। आज योग माया को बुलाया, और जैसे योग माया आई साष्टांग प्रणाम कर रही है, मां जानकी के चरणों में गिर पड़ी। यद्यपि गिरा रथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदहु सीता राम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न। लेकिन प्यारे, जैसे ही साष्टांग प्रणिपात किया योग माया ने, हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, तो भगवान कहते किशोर जी से बात करो। जानकी जी ने कहा ये जितने भी सब लेटे हुए हैं, ये लेटे हैं, ये सोए नहीं, इनको सबको सुला दो, सबको सुला दो। योग माया ने कहा अवश्य। गई, पूरे तमसा के किनारे जहां जहां लेटे थे अयोध्या के अबाल वृद्ध नर नारी, पूरा सर्वे कर रही है वो योग माया, पूरा सर्वे कर रही है योग माया। भगवान ऐसे देख रहे, क्या कर रही है ये? सुलाने का प्रयास कर रही थी, लेकिन लौट के आई तो भगवान हंस पड़े। जानकी जी ने कहा आप हंस रहे हैं प्रभु सरकार? कहे हाँ हंस रहा हूं इसलिए कि तुम्हारी युक्ति भी फेल। कैसे फेल? कहा एक भी नहीं सोया, जाओ तुम स्वयं देखो, एक भी नहीं सोया। लेटे जरूर हैं सब, लेकिन 0% असर नहीं हुआ, 0% असर नहीं, बिल्कुल ज्यों की त्यों स्थिति है। जानकी जी ने कहा देखती हूं, समझती हूं, पूछती हूं क्या बात है। योग माया ने जैसे पुनः प्रणाम किया, जानकी जी ने कहा क्यों? मैंने कहा था सुला दो सबको, तुम सुला के नहीं आई हो, क्या ये सत्य है? योग माया बोली हाँ नहीं सुलाया। क्यों? क्यों नहीं सुलाया? कारण क्या है? योग माया बोली कारण ये है
कि आपने कहा था सुला दो, लेकिन जब मैं सुलाने के लिए गई तो कंफ्यूज हो गई। क्यों हो गई कंफ्यूज? इसलिए कि हमेशा के लिए सुला दें कि क्यों भाई, क्लियर थोड़ी हुआ था भाई। क्लियर संकेत हो जाता तो अलग बात थी, लेकिन क्लियर नहीं हुआ था। कि जानकी जी ने कहा बहुत अच्छी सोच है तेरी, बहुत अच्छा सोचा, नहीं हमेशा को सुला देती तो गड़बड़ हो जाता कि नहीं। भगवान राम बोले बहुत बढ़िया बात, बहुत अच्छी, समझदार है ये, समझदार है, हमेशा को नहीं सुलाना है। अच्छा बोलो, भगवान की योग माया चाहे तो हमेशा को सुला सकती है कि नहीं सुला सकती है? लेकिन राम कीन चाहे सोई होई, राम कीन, बिना भगवान की इच्छा के योग माया भी कुछ नहीं कर सकती है। राम कीन चाहे सोई होई, और करे अन्यथास नहीं कोई। अपने मन से योग माया भी कुछ नहीं कर सकती है, वो स्वतंत्र नहीं है। भगवान के बंधन में बंधी है, सीता राम जी के बंधन में बंधी है। जैसी आज्ञा मिलेगी वैसा ही वो करेगी। जो चेतन का जड़ करे, जड़े करे चैतन्य। ये है भगवान का व्यक्तित्व। इसलिए जाओ, जब तक ये सोए, जब तक मैं निकल ना जाऊं, तब तक ये सोए जब तक मैं निकल ना जाऊं। ये सोते ही रहे तब तक, बस जैसे मैं निकल जाऊं तो ऐसे ही जाग जाएं। बस इतना तुझे देखना है, इतना ही डोज देना है नींद का, नींद की गोली, डोज नींद का। कहे सरकार फिर भी तो ये कंफर्म बता दो कि आप 2 घंटा बाद निकलोगे कि 4 घंटा बाद। वैसे ही डोज दें, नहीं डबल डोज दे दें भाई। ज्यादा देर, ज्यादा घंटे लगाएंगे आप निकल, डबल डोज है, और नहीं तो केवल डोज अगर काम चल जाए। भगवान बोले कभी भी यात्रा की जाए तो ब्रह्म मुहूर्त में ही की जाए। ब्रह्म मुहूर्त के पहले यात्रा नहीं करनी चाहिए। समझ लो इस बात को। वो बात अलग है कि तुम चल ही रहे हो दिन रात, ये अलग विषय है, लेकिन यात्रा करो तो ब्रह्म मुहूर्त का इंतजार करिए आप। हाँ, क्योंकि ब्रह्म बेला है। एक सज्जन बोले महाराज पहले चले जाएंगे तो, हमने कहा पहले चले जाओगे तो तुम्हारे साथ में भूत चलेंगे, भूत मिलेंगे, वो चलेंगे। और बोले ब्रह्म मुहूर्त में, हमने कहा ब्रह्म बेला है, उसमें परमात्मा रहेगा तुम्हारे साथ। अब तुम्हें भूतों के साथ चलना है कि भगवान के साथ चलना है, ये तुम समझो। क्यों भाई, अगर तुम्हें भूतों के साथ ही चलना है तो फिर तुम सीधे मरघट पे चले जाओ। क्यों भाई, जब भूतों से ही प्रेम है तो मरघट पे जाओ तो सीधे, वो यात्रा होगी तुम्हारी। क्यों भाई? हाँ, भगवान ने कहा ठीक है, ब्रह्म मुहूर्त, ब्रह्म मुहूर्त में निकलूंगा। अब योग माया बोली ब्रह्म ही मुहूर्त में अयोध्यावासी जग जाते, इनका रोज का नियम है भाई। यही तो नियम है कि ब्रह्म मुहूर्त में ही ये अयोध्यावासी भी जगते, इनका भी नियम ही है। आप कहो महाराज ये क्या प्रमाण है? अरे प्रमाण ही तो है, तभी तो बोल रहा हूं। क्या भांग खा के बैठा हूं कि जो मन में आ रहा तो बोल रहा हूं? प्रमाण ही दे रहा हूं कि नित्य का नियम है, ये अयोध्यावासी ब्रह्म मुहूर्त में जगते हैं। वहां का राजा भी जगता है ब्रह्म मुहूर्त में, प्रजा भी जगती है ब्रह्म मुहूर्त में। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त का नियम बना हुआ था कि सब जगह गांव गांव में पहले जगते थे ब्रह्म मुहूर्त में। बोलो जगते थे कि नहीं?